हेलो एवरीबॉडी, विल कंटिन्यू विद गूगल शीट्स ऑन एंड्रॉयड फ़ोन्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। तो गूगल शीट्स की ऐप पे जाएं और जो शीट आप यूज़ कर रहे थे आप उसे सिलेक्ट कीजिए। अब हमारे पास ये हमने लास्ट लेक्चर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी। हम देखेंगे कि इसको हम पेस्ट कैसे कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल की वैल्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो पेस्ट स्पेशल के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली हम चाह रहे हैं कि जो साइंस और इंग्लिश है इसमें भी ये सारे रूल्स अप्लाई हो जाएं जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैथमेटिक्स में लगाई थी। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करूँगी मैथमेटिक्स के, मैं लॉन्ग प्रेस करूँगी और कॉपी कर दूँगी। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं साइंस और मैथमेटिक्स के सेल्स को सिलेक्ट करूँगी, लॉन्ग प्रेस करूँगी और पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जाऊँगी। जब आप पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जाते हैं आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। तो ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास, पेस्ट वैल्यू ओनली, फिर हमारे पास है पेस्ट फॉर्मेट ओनली, पेस्ट ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, पेस्ट कॉलम विड्थ ओनली, पेस्ट फॉर्मूला ओनली, पेस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली, पेस्ट ट्रांसपोज। तो हम ये एक एक करके देखेंगे कि ये सारी ऑप्शंस क्या हैं। तो हम पहले चेक करते हैं पेस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली। तो जितना हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी थी वो सारी फॉर्मेटिंग हम क्या चाह रहे हैं, बाकी सेल्स में भी जो हमने सिलेक्ट करें हैं इसमें अप्लाई हो जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारी फॉर्मेटिंग इंग्लिश और साइंस में भी जस्ट एक क्लिक से ऐड हो गई है। जितने भी वैल्यूज़ लेस दैन 35 थे वो रेड से आ गए हैं। जितनी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 40 थे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 थी, वो ग्रीन में आ गई हैं। बिटवीन 35 एंड 39.9 वो सारी येलो में आ गई हैं बाकी सेल्स में भी। तो दिस सेव्स अस टाइम अगर आपको कहीं पे सिमिलर फॉर्मेटिंग किसी और सेट ऑफ सेल्स में भी अप्लाई करनी हो। तो ये तरीका हो गया फॉर्मेटिंग को कैसे आप पेस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ देखते हैं, मान लीजिए कि ये 6th सेमेस्टर की ऑप्शन है, इसकी हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया, टेक्स्ट चेंज करके मैंने इसको जॉर्जिया कर दिया और इसका फॉन्ट साइज़ भी मैंने क्या कर दिया, 11 कर दिया या 12 कर दिया। पर मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने सेल्स को अभी सिलेक्ट किया है या जो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है ये मैं चाहती हूँ कि बाकी शीट के फॉर्मेट के जैसा ही हो। तो इसको हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, सिंपली एक क्लिक में मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूँगी। जैसे ये वाला जो फॉर्मेट है मैं इसे कॉपी करना चाहती हूँ, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, लॉन्ग प्रेस किया, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मुझे इन सेल्स में फॉर्मेट कॉपी करना है, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, लॉन्ग प्रेस किया, पेस्ट स्पेशल में गई। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन है पेस्ट फॉर्मेट ओनली। तो मैं इस पेस्ट फॉर्मेट ओनली को सिलेक्ट करूँगी और आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे सिलेक्टेड सेल्स थे वो वापस सेम फॉर्मेट में आ गए हैं। मतलब वो उसी फॉर्मेट में आ गए हैं जिस फॉर्मेट का सेल हमने कॉपी किया था, जो फॉर्मेट हमने किसी सेल से कॉपी किया था। और कोई डेटा नहीं चेंज हुआ है, ना वैल्यू चेंज हुई है, ना कोई और चीज़ चेंज हुई है, सिर्फ फॉन्ट और साइज़ और जो भी फॉर्मेटिंग थी वो चेंज हो गई है। अगर आप चाहें कि अब मैं इस सिंपली साइंस की मार्क्स को कॉपी करना चाहती हूँ और कहीं और पेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर दिया, मैंने लॉन्ग प्रेस किया और कॉपी कर दिया। मैंने यहाँ पे ये मार्क्स पेस्ट करने हैं पर मैं नहीं चाहती कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब पेस्ट हो। तो मैंने लॉन्ग प्रेस किया, पेस्ट स्पेशल पे गई और मेरे पास ऑप्शन है पेस्ट वैल्यूज़ ओनली। तो मैं क्या कर सकती हूँ, पेस्ट वैल्यूज़ ओनली पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिर्फ वैल्यूज़ कॉपी हुए हैं। अगर आप इसको फिर से अंडू कर दीजिए, हम चाहते हैं कि कुछ और तरीके से इसे पेस्ट करें, तो पेस्ट पे गए, पेस्ट स्पेशल पे गए। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ कॉलम विड्थ को पेस्ट करूँ, कि जो कॉलम विड्थ मेरे साइंस की थी वही कॉलम विड्थ मेरे इस पर्टिकुलर कॉलम की भी हो जाए। तो मैंने क्या किया, कॉलम विड्थ पे क्लिक किया। तो ये सेल्स हैं इनकी कॉलम विड्थ क्या होगी, जो साइंस के कॉलम विड्थ थी, जो साइंस के सेल्स की कॉलम विड्थ थी। वैसे ही मैं लॉन्ग प्रेस करती हूँ, पेस्ट स्पेशल पे जाती हूँ। मैं चाह रही हूँ सब कुछ पेस्ट हो जाए पर बॉर्डर्स ना पेस्ट हो। तो मतलब ऑल का मतलब है कि फॉर्मेट भी पेस्ट हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो जाएगी, पर बॉर्डर्स नहीं आएंगे। अभी आप देख सकते हैं
कि इन पर्टिकुलर सेल्स में बॉर्डर नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने लॉन्ग प्रेस किया, पेस्ट स्पेशल पे गई, पेस्ट ऑल कर दिया, पर बॉर्डर्स नहीं किए। तो आप देख सकते हो इधर सब कुछ पेस्ट हो गया है, वैल्यूज़ भी पेस्ट हो गई हैं, फॉर्मेट भी पेस्ट हो गया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो गई है, पर बॉर्डर्स पेस्ट नहीं हुए हैं। तो एक तो ये तरीका है पेस्ट को यूज़ करने का जो हमारा टाइम सेव करता है, स्पेशली जब मुझे फॉर्मेट पेस्ट करना है, वैल्यूज़ पेस्ट करनी है या इस तरीके से। अब मुझे कुछ मान लेते हैं कि मुझे फॉर्मूला पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, मैं लॉन्ग प्रेस करती हूँ, मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रखा है, सम का फॉर्मूला लगा है। अगर आप देखना चाहें तो ये सम का फॉर्मूला है। मैं इधर गई, मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस पर्टिकुलर सेल पे। मैं चाहती हूँ कि सम हो जाए हमारी वैल्यूज़, जो पिछले 3 सेल्स की वैल्यूज़ हैं वो सम हो जाए। तो मैंने लॉन्ग प्रेस किया, मैंने पेस्ट स्पेशल किया, और पेस्ट स्पेशल में मैंने बोला कि सिर्फ फॉर्मूला ओनली। तो मैं यहाँ पे क्या पेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने फॉर्मूला ओनली किया। अब आप देख सकते हैं कि कौन से सेल्स सिलेक्ट हुए थे। हमारे केस में ये 3 सेल्स सिलेक्ट हुए थे, ये वाले 3, क्योंकि जब पीछे हमने फॉर्मूला लगाया था जहाँ से हमने ये फॉर्मूला कॉपी करा है, दैट इज़ ये वाला सेल हमने कॉपी किया था, तो उसमें हमने पिछले 3 जो रोज कॉलम्स थे उनको ऐड करा था इस पर्टिकुलर रो के लिए। तो वैसे ही जब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के टाइम पे भी क्या हुआ कि जो इमीडिएटली पिछले 3 सेल्स थे उस पर्टिकुलर रो में, उनकी वैल्यू क्या हो गई है, सम हो गई है। तो यहाँ पे 400 + 42 का सम हो गया, विच इज़ इक्वल टू ₹442। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला भी पेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और हम एक और ऑप्शन जो बहुत काम की रहती है बहुत बार हमारे लिए, लेट्स से आपने ये जो नेम्स हैं ये अभी कॉलम में करे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये सारे नेम्स जो हैं वो रो में आ जाएं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। हमने सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। अभी तो ये किस फॉर्म में है, अभी तो ये रो फॉर्म में है। मैं चाहती हूँ सॉरी कॉलम फॉर्म में है। मैं चाहती हूँ कि ये रो में कॉपी हो जाए। तो रो में इनको कैसे कॉपी करेंगे, हमने पेस्ट कर दिया। जहाँ से आपको कॉपी करना है, स्टार्ट करना है, वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, लॉन्ग प्रेस कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, और आपके पास एक ऑप्शन है ट्रांसपोज्ड की। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप रो सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेस्ट ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी हमारे काम आता है। मैंने सिंपली पेस्ट ट्रांसपोज में करा, और आप देख सकते हैं कि अब ये सारे जो नेम्स थे वो मेरे किस में कॉपी हो गए हैं, रो में कॉपी हो गए हैं। तो दिस ऑप्शन इज़ यूज़फुल जब हमें कोई और टाइप का फॉर्मेटिंग करनी है, चेंज करना है अपने फॉर्मेट को, या कहीं पे आपको रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, तो आप पेस्ट ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेस्ट स्पेशल। और भी बहुत सारी ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट स्पेशल में, लाइक डेटा वैलिडेशन हम देख चुके। डेटा वैलिडेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम पेस्ट डेटा वैलिडेशन भी देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने देख लिया, ट्रांसपोज हमने देख लिया, पेस्ट फॉर्मूला ओनली देख लिया, विड्थ, एक्सेप्ट बॉर्डर्स, फॉर्मेट ओनली एंड पेस्ट वैल्यूज़ तो हम यूज़ करते ही आ रहे हैं। जो डिफ़ॉल्ट पेस्ट फंक्शन है हमारे इसमें, अगर आप देखें तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट पेस्ट फंक्शन भी आता है। वो डिफ़ॉल्ट पेस्ट फंक्शन जो ईजीएस्ट चीज़, जो कम, अगर आपने फॉर्मूला लगाया तो वो फॉर्मूला को पेस्ट कर देगा, पर ये फॉर्मेट को नहीं पेस्ट करता आपके साथ मोस्टली। अगर आप कोई डिफरेंट फॉर्मेट चाहते हैं, कोई डिफरेंट फॉर्मेट आपके सेल में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वो उसी फॉर्मेट में उसे रहने देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।